द्वारका विधानसभा के सागरपुर क्षेत्र में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने आईजीएल गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। कमलजीत सहरावत जी के द्वारा यह गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। आईजीएल गैस पाइपलाइन का 12 करोड़ 25 लाख का बजट पास हुआ। साथ ही 50,000 मीटर यह पाइपलाइन डाली जाएगी। महिलाओं की हर महीने सिलेंडर की समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। कमलजीत सहरावत का कहना ये है कि पहले गैस पाइपलाइन का काम किया जाएगा, फिर सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। कमलजीत सहरावत ने लगभग 2 साल का टाइम दिया और जनता को आश्वासन दिया, गैस पाइपलाइन का काम पूरा होते ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। जनता को जल्द ही टूटी सड़कें और अवैध रोड के कब्जों से जल्द ही निजात मिलेगी। सांसद कमलजीत सहरावत ने अपने भाषण में ड्रग्स को लेकर भी बात की और कहा कि ड्रग्स के खिलाफ हमने एक ड्राइव चलाई गई। ड्राइव में नाबालिग बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा मिली। सांसद कमलजीत सहरावत ने बताया, नाबालिग बच्चों के कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। नशे से निजात पाने के लिए थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन जल्द ही द्वारका विधानसभा क्षेत्र में नशे से मुक्ति मिल जाएगी और लोग चैन की नींद सोने लगेंगे। फिलहाल विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। पहले की तुलना में अब नशे में बहुत अधिक कमी दिखाई देखने को मिल रही है। विधायक प्रद्युम्न राजपूत का कहना है, मैं अपने द्वारा का विधानसभा को साफ और सुंदर बनाकर ही रहूंगा। हम आपसे 27 महीने मांग रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं। अगले 21 महीने में हम समस्याओं को समझकर आपको सॉल्यूशन देने की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। ये मेरा आपको वचन है। आपके जो जगह जगह तार लटक रहे हैं दिल्ली में होने नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि इस टाइम पे हमें आईजीएल की पाइपलाइन डालकर आपको सड़कें जल्दी देनी है, क्योंकि इनको करने के लिए हमें पूरी दिल्ली का प्लान बनाना है। तो यह कोई भी सड़क जो होती है उसकी उम्र 5 से 6 साल होती है, सड़क की जो आयु होती है। तो अब जो सड़क बनेगी, इसको जब अगली बार बनने का मौका आएगा, उससे पहले आपके दिल्ली के अंदर कोई भी तार ओपन ना हो, हम इस पॉलिसी को ला चुके होंगे। वो छोटे छोटे लालच देके 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून 18 साल से बच्चों के जिनकी उम्र कम होती है वो अलग होता है। और उस नाते किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो होम डिपार्टमेंट है, उसके अंदर पुलिस आती है, या बाकी डिपार्टमेंट जहाँ क्राइम होते हैं, वो बहुत एक दिक्कत की बात है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी एज कम होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को भी निपटना हमें ही है। आप लोगों की बिल्कुल ठीक बात है, हम तो आपको ही बताएंगे, तो अमित भाई परिवार के सदस्य के रूप में है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपने चुना है तो ये जिम्मेवारी हम बिना कहीं मान रहे हैं, इसीलिए आप अपनी बातें बताते रहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस बात का विश्वास रखिए कि आपकी हर काम को लेकर हम चिंतित हैं। तो इतना ही कहते हुए कि आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमें वो ताकत मिलती रहे, आपके आशीर्वाद से हम इन सब कामों को कर पाएँ। भाई प्रद्युम्न राजपूत जी भी लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम बैठती है समस्याओं को लेकर। तो आपको इतना धन्यवाद कहते हुए कि आपका आशीर्वाद हमें मिला है और ये आशीर्वाद स्थायी रहे। देखिए, अब यहाँ पर कई कॉलोनियों के अंदर तो काम शुरू होने जा रहा है। जो गैस लाइन है लोगों के घरों में पहुँच जाए, कई कॉलोनी का उसमें काम शुरू होने जा रहा है। कई कॉलोनियों का उसके अंदर सर्वे होने जा रहा है। तो घर घर गैस पहुँचे, हमारी माताओं बहनों को दिक्कत ना हो, और ये बार बार गैस बुक कराना, बार बार गैस मंगवाना, उस झंझट से मुक्ति मिले। और आज हमारे बीच में कमलजीत जी आई थी, हमारे यहाँ से एमपी, उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा भी रहेगी। आज आपकी जानकारी मैं दे देता हूँ, 12 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये काम होगा। और जिन कॉलोनियों में काम शुरू होगा उसके अंदर कमल पार्क है, राजीव पार्क है, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन है, मेन सागरपुर है, और अशोक पार्क है, वीरनगर है, शंकर पार्क है, हंस पार्क है, सागरपुर कैलाशपुरी रोड की मेन लाइन है। और जिन कॉलोनियों में सर्वे जो है और भी है, और उसके अंदर जो कॉलोनी है ईस्ट सागरपुर, मोहन ब्लॉक, दयाल पार्क, पीएनडी ब्लॉक, डीडीए फ्लैट्स मंगलापुरी, नसीरपुर डीडीए फ्लैट्स जो हैं, शिवपुरी, जगदम्बा विहार, वशिष्ठ पार्क,
इन कॉलोनियों के अंदर भी काम होगा। तो एक कैटेगरी कॉलोनी की वो है जिसके अंदर सर्वे शुरू होगा, एक कैटेगरी वो है जहां काम शुरू होगा, सर्वे पहले हो चुका है। और आने वाले टाइम के अंदर सब जगह ये लाइन डल जाएं, ये हमारा प्रयास है। और इसकी वजह से अगर हमारी जो सड़क बननी थी वो कुछ थोड़ी बहुत लेट होंगी, तो सब लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े दिन की तकलीफ़ और है, हम नहीं चाहते अभी जल्दीबाजी में सड़क बन जाए और गैस लाइन डले तो सारी सड़क जो है उखाड़नी पड़े। तो पहले गैस लाइन, उसके बाद फिर सड़क बने ताकि काम परमानेंट हो जाए। तो ये हमारा प्रयास है। और आज हमारी जो सांसद हैं बहन हमारी कमलजीत जी, उनके हाथों आज उद्घाटन हुआ है और 12 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये काम अब शुरू हो जाएगा। आने वाले टाइम में गैस की लाइन भी सब घर घर पहुंच जाएगी, सड़कें भी बनेंगी ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत लोगों को ना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, आपने इंक्रूमेंट्स जो आप लोगों ने अपने अवैध कब्जे करे हुए हैं उसके लिए भी आपने मैम से आज बात करी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? दोबारा बताएं किस चीज़ के बारे में? सर, जो आपने अवैध कब्जों के बारे में बात करी है मैम से, जो नाला रोड है इसके अंदर जो है हमने ये नाला रोड अच्छे ढंग से बन जाए इसके लिए बात की है। और दोनों तरफ जो सर्विस लाइन है, डाबड़ी नाला रोड जो सागरपुर रोड है, डाबड़ी सागरपुर नाला रोड, इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सड़कें अच्छी बन जाए और नाला रोड जो है अच्छी बन जाए, इसके लिए हमने बात की है। मैडम से उनको बताया है कि इससे लोगों को परेशानी हो रही, ये काम भी वो करें, क्योंकि नाला जो है फ्लड के पास है, सड़क बनाई है डीडीए ने, तो वही इसी बात का वो था कि इसको कौन बनाएगा। उसके लिए भी मैडम ने आज उनको डायरेक्शन दी है, उसके लिए वहाँ हम लेकर के गए थे। आने वाले टाइम के अंदर वो भी काम हम करवाएंगे। देखिए, आज आईजीएल द्वारा सागरपुर और उससे लगती हुई 10 से 12 कॉलोनियाँ हैं, उनमें पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। उसकी लागत है 12 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से और लगभग 50,000 मीटर पाइपलाइन डाली जाएगी। उसी का शुभारंभ आज कमलजीत मैडम शेरावत जी ने किया, जो हमारी लोकप्रिय सांसद हैं, और उनके साथ आदरणीय भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, उनके सानिध्य में आज इस कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सर, ये जो आज इंक्रोचमेंट का भी मैम ने दौरा करा, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इंक्रोचमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है। दुकानदार भाई हैं, कभी कुछ आगे सामान रख लेते हैं, कभी कोई मंडी वाले आगे अपना बढ़ा लेते हैं, समय समय पर उनको टोका टाकी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई भी अगर ज़रूरी होती है तो वो भी करवाई जाती है। पीछे डीएम साहब का दौरा हुआ था, आपने देखा, पूरा क्षेत्र में साफ़ सफाई हुई और उन्होंने तुरंत एक्शन लिए। कुछ जगह पर अनऑथराइज चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर अभी ये मुर्गी फार्म 3-4 मुर्गी फार्म अनऑथराइज डीडीए लैंड पर चल रहे हैं, वो भी उनको दिखाए थे। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और आज भी स्वयं कमलजीत मैडम ने उद्घाटन करने के बाद वो नाले तक गई थी, जो दीवार प्रद्युम्न जी ने तोड़वाई है, वो तो ये सोचते हुए कि वहाँ पर वो रोड चौड़ी हो जाए, जिससे कि आवाजाही सुगम हो जाए, जाम कम लगे। उसी का दौरा मैडम जी ने किया था। और ये नाला रोड आगे जो क्यूरी प्लेस तक ये नाला जाता है, वहाँ तक अगर ये पूरी बन जाए, जिससे एक पैरेलल हमें रास्ता पूरा मिल जाए, तो वो एक निरीक्षण की आदरणीय सांसद कमलजीत शेरावत जी ने विधायक जी के साथ किया। देखिए, आज द्वारका विधानसभा में जो करीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से बहन हमारी लोकप्रिय सांसद कमलजीत शेरावत, सदा जनता के बीच रहने वाली, और हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, उनके अथक प्रयासों से आज ये 12 करोड़ रुपए की लागत से गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूं मंगलापुरी वार्ड के सभी साथियों को, क्योंकि इसमें मंगलापुरी वार्ड की 4 क्षेत्र, नसीरपुर डीडीए फ्लैट्स, मंगलापुरी डीडीए फ्लैट, शिवपुरी कॉलोनी और जगदम्बा विहार, इन 4 क्षेत्रों में भी इसी चरण में ये गैस पाइपलाइन का कार्यक्रम होने वाला है। तो इसलिए मैं मंगलापुरी वार्ड के विशेष सभी साथियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं पहले तो हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा की जीत के लिए आप सभी को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और दूसरा, ये जो 12 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से गैस लाइन डल रही है पूरे द्वारका विधानसभा में, इससे जो हमारे जनता है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सिलेंडर से मुक्ति मिल जाएगी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को। और दूसरा ये है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, हमारा ये प्लान है विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी का, सड़कें बनने से पहले उनके अंदर गैस लाइन का प्रोविज़न हो जाए। पूरे सागरपुर वार्ड के अंदर तो हमारे हो ही रहे हैं,
बाकी हमारे डाबड़ी वार्ड और मंगलापुरी वार्ड के अंदर भी इसका प्रोविज़न बहुत जल्द शुरू होने वाला है। देखिए, ये तो हम महिलाओं के लिए खुशी की बात है। इसके लिए तो हम क्षेत्रीय सांसद हमारी कमलजीत सहरावत बहन को और क्षेत्रीय विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी को धन्यवाद करना चाहेंगे, जो महिलाएं सिलेंडर ख़त्म होने के डर से कि भाई कहीं सिलेंडर ख़त्म ना, बहुत से लोगों के पास तो दो की जगह एक ही सिलेंडर होता है, तो वो ये ध्यान देते हैं कि सिलेंडर ख़त्म ना हो जाए। अब जो महिलाओं को जो सिलेंडर के डर ख़त्म होने का डर से जूझना पड़ता था, वो अब नहीं जूझना पड़ेगा। और मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि इन्होंने हम महिलाओं और हमारे लिए कुछ सोचा, तो सभी के लिए सोचा, क्षेत्रवासियों के सभी के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो पिछली जो सरकार थी, उन्होंने तो वादा किया था, उन्होंने तो कोई वादा अपना ये गैस लाइन का वादा पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं उनको दिल की गहराइयों से अपनी सांसद जी और विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो आपने हमारी महिलाओं का और क्षेत्रवासियों का दर्द समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।